हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जीएस की पाठशाला। ठीक है, जीएस की पाठशाला में ये हमारा जर्नल साइंस का केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 8। ठीक है, कल हमने बात की थी एसिड के बारे में। ठीक है, एसिड्स के बारे में बात कर ली थी हमने। आज हम बात करते हैं बेस के बारे में, मतलब क्षार के बारे में बात करते हैं आज हम। ठीक है, सबसे पहले तो वही बेस की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्षार की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। तो देखिए, जिस प्रकार जो हमने एसिड पढ़ा था वो सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट। तो ये जो है बेस जो होते हैं, क्षार जो होते हैं, ये बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं टेस्ट में, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, वो जो है एसिड जो होते थे, अम्ल जो होते थे, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते थे। पर बेस जो होते हैं, क्षार जो होते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को जो है ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन मतलब H+ आयन जो है एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं, जबकि बेस या क्षार जो हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार वो प्रोटॉन जो है डोनेट करते थे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते थे, तो क्षार जो हैं ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। आप प्रॉपर्टीज़ जो हैं एसिड और बेस की ऐसे ही कंपेयर करके याद करें। ठीक है, कभी ऐसे ही स्टेटमेंट टाइप में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो बेस और एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको कंपेयर करके याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस की। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो क्षार हैं, सम इम्पॉर्टेंट बेसिस की बात करते हैं। ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले CaOH होल टॉइस। ठीक है, CaOH होल टॉइस इज व्हाट? तो CaOH होल टॉइस जो है इसे कहते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, देखिए CaOH होल टॉइस जो है मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये यूज़ कहाँ होता है? तो जो वाइट वॉश वगैरह आपके घरों में जब पुताई वगैरह होती है, वाइट वॉश होता है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज़ वहाँ पे होता है। ठीक है, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, यूज़ वाइट वॉश में होता है। ठीक है, इसके कुछ और ऑक्साइड्स देख लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम के, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, CaO, इसका फॉर्मूला जरूर याद रखें इन सब के आप। CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH होल टॉइस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये जो चूना खाने वाने में जो प्रयोग होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, वो बुझा हुआ चूना होता है। देखिए डिफरेंस, यही क्वेश्चन वन स्टेटमेंट क्वेश्चन में कई बार यही पूछा गया है कि इनमें से बुझा हुआ चूना कौन सा है, और फार्मूला दे देगा आपको, CaOH होल टॉइस दे दिया, CaO दे दिया, कुछ और दे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जो कि खाने वगैरह में प्रयोग होता है, तो इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, बिना बुझा हुआ कौन सा है? CaOH होल टॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O क्या होता है? तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर वर्ड से ही क्लियर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में यूज़ होगा? प्लास्टर, देखिए जब कभी आपकी किसी की हड्डी वगैरह टूटी हो तो उसके लिए क्या होता है? प्लास्टर बंधवाया जाता है। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो प्लास्टर लगाएगा, तो जो प्लास्टर वो बांधता है वो उसमें क्या यूज़ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, इसी का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये किस लिए फ़ायदेमंद होता है, मतलब इसका यूज़ कहाँ हो गया? टू जॉइन द बोन्स, है ना, हड्डियाँ वगैरह जोड़ने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, हड्डी वगैरह जोड़ने में। ठीक है, इसके अलावा स्टैच्यू मेकिंग, मूर्तियाँ वगैरह जो होती है ना, मूर्तियाँ वगैरह बनाने में जो है कलाकार जो लोग होते हैं, इसका प्रयोग मूर्ति वगैरह बनाने में या डिफरेंट डिज़ाइन के आइटम्स जो है बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आजकल घरों में भी डिफरेंट तरह के डिज़ाइनिंग कराई जाती है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, तो दो यूज़ हो गए, एक तो बोन्स हड्डी जोड़ने के लिए जो कि सबसे मेन इसका यूज़ है, उसके अलावा स्टैच्यू मेकिंग वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जिप्सम की। देखिए जिप्सम क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, ये जिप्सम कहलाता है। तो जिप्सम काहे में यूज़ होता है? सीमेंट वगैरह, जो सीमेंट होता है उसमें जिप्सम का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका ये है कि देखिए जो सॉइल, जो मिट्टी है उसमें अगर बेसिक है, क्षारीय मिट्टी है अगर, ठीक है, तो उसकी क्षारीयता दूर करने के लिए, उसकी बेसिडिटी दूर करने के लिए जो है आप जो है जिप्सम का प्रयोग कीजिए, उसमें जिप्सम डाल दीजिए, CaSO4.2H2 मिला दीजिए, तो वो जो है मिट्टी होगी वो उपजाऊ हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, टू मेक बेसिक सॉइल फर्टाइल जिप्सम इज यूज्ड। ठीक है, तो देखिए ये एक यूज़ हो गया इसका। अब देखिए ये तो थी कि बेसिक अगर है सॉइल तो आप जिप्सम मिला देंगे। अगर मान लीजिए मिट्टी जो है वो एसिडिक है, एसिडिक सॉइल है, ठीक है, इफ़ द सॉइल इज़ एसिडिक,
देन क्या करेंगे आप, तो आपको करना ये है कि उसमें आप चूना पत्थर लाइमस्टोन मिला दीजिए, लाइमस्टोन मिक्स कर दीजिए, सॉइल बिकम्स फर्टाइल, ठीक है, जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। बेसिक सॉइल है तो उसके लिए आपको जिप्सम मिलाना है, और अगर एसिडिक सॉइल है तो उसके लिए आपको जो है लाइमस्टोन मिलाना है, ठीक है। इसके अलावा शक्कर जो होती है उसको साफ़ करने में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए मुख्य रूप से शक्कर को साफ़ करने में एनिमल चारकोल का प्रयोग होता है, ये हम सब ने पढ़ा है, ठीक है। एनिमल चारकोल जो होता है उसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है शक्कर को साफ़ करने में, शुगर को क्लीन करने के लिए, ठीक है। परंतु इसके अलावा एनिमल चारकोल के अलावा भी कैल्शियम ऑक्साइड लाइमस्टोन जो होता है, चूना पत्थर जो होता है उसका प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो बेस है हमारा क्षार है वो है MgOH वोल्टाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक फेमस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से, ठीक है। मिल्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूले दे दिए, तो MgOH वोल्टाइज इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये, ठीक है। कहाँ यूज़ होगा, तो आप देखिए पेट में आपको एसिडिटी वगैरह हो जाती है, एसिडिटी वगैरह अगर हो गई है मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ होता है, ठीक है। आपको देखा होगा डिफरेंट इनो वगैरह जो होता है इसमें जो है यही मिला हुआ होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर स्टमक में एसिडिटी हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए MgOH वोल्टाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हुई बेस के बारे में बात। अब आज हम pH स्केल की भी बात कर लेते हैं। देखिए pH स्केल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखिए pH इज इक्वल टू होता है -log H+ आयन, ठीक है। तो ये तो चलिए फॉर्मूला हुआ, मेनली देख लेते हैं pH स्केल है क्या। तो देखिए pH स्केल वो स्केल है जिस पे हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी कि एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, ये आपको पता लगाना है। तो आपको pH स्केल के माध्यम से ये पता लग जाएगा, ठीक है। देखिए pH स्केल जो होता है उसमें 14 यूनिट्स तक स्केल होता है, ठीक है। 0 से 7 तक, 0 से 7 से कम जो होगा वो एसिडिक होता है, ठीक है। 0 से 7 के अंदर जो जिसका मेजरमेंट हो, जिसका स्केल होगा वो एसिडिक एलिमेंट्स होंगे, एसिडिक होंगे वो नेचर में, ठीक है। 7 जिसका होता है, पर्टिकुलर 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल क्या होता है, सिर्फ पानी, वाटर जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। वाटर H2O इज न्यूट्रल, ठीक है। उसके पहले के जो भी स्केल में आएंगे वो एसिडिक होंगे। उसके बाद 7 to 14 वाले जो होते हैं ये बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इससे ये है कि कुछ फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जामिनेशंस में आए हैं। देखिए जैसे कि अगर pH वैल्यू, ठीक है, pH वैल्यू जो है 5.6 से कम होती है, ठीक है। मान लीजिए पानी में pH वैल्यू जो है 5.6 से कम है, तो उसी बारिश को जो है एसिड रेन कहा जाता है, ठीक है। उसी वाली को अम्लीय वर्षा जो है उसी को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि pH स्केल में 5.5 से कम, अगर बॉडी में 5.5 से कम होने लगा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इनेमल जो होता है अपना दांत वाला जो पार्ट है जिसको कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है, ये नाम भी आप जरूर याद रखें, कैल्शियम फॉस्फेट, इनामल को क्या कहा जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है, ठीक है। ये पूरी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, सबसे कठोर सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये इरोड होने लगता है, इसका क्षरण होने लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 5.5 से कम होने लगा pH स्केल, ठीक है, 5.5 से कम होने लगा तो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी इनामल कैल्शियम फॉस्फेट गेट्स इरोडेड, ठीक है, इसमें क्षरण शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके हमें pH स्केल पता होना चाहिए कि कितना होता है pH मान, ठीक है। जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड, ठीक है, रक्त, तो इसका कितना होता है, तो इसका होता है 7.4, ये आप ध्यान रखें, याद कर लें, बल्कि मैं तो कहूँगा क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा ब्लड का pH कितना होता है, तो 7.4 होता है। यूरिन का कितना होता है, 6 होता है। बाइल जूस का कितना होता है, बाइल का, तो 7.7 होता है। और सलाइवा जो होता है, लार जो होता है, ये 6.8 होता है इसका, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यही क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो इसको आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। दोस्तों ये था आज का हमारा जनरल साइंस का केमिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। और आपसे फिर से यही कहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ अगर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारी नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।